हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दीपक के वीडियो इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्लांट की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न प्लांट की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट की जो ताबड़तोड़ ऐसे फैलता जा रहा है, जिसको हम रानमुड़ी के नाम से इस प्लांट को जाना जाता है। कोकण विदर्भ में तथा पूरे महाराष्ट्र में ये प्लांट बहुत एक फैल चुका है और अक्खा इंडिया में ये बहुत एक प्लांट पाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। आपने गौर किया होगा कि एक छोटा सा पौधा कैसे देखते देखते पूरा खेत, पूरी पहाड़ी या जंगल का हिस्सा ढक लेता है। गांव में लोग इसे कहते हैं रानमुड़ी, कहीं उसे बोलते हैं सियाम वीड और किसान उसे कहते हैं ये तो हमारे खेती का दुश्मन है। गाँवों, खेतों और बंजर ज़मीन पर तेज़ी से उगने वाला ये पेड़ है, एक खतरनाक पौधा जो है रानमुड़ी। ना इसे जानवर खाते हैं, ना ही इसके मिट्टी को कोई फ़ायदा होता है, बल्कि यह ज़मीन की ताकत ही छीन लेता है। लेकिन सवाल ये है कि ये पौधा आखिर है क्या, ये भारत में आया कहाँ से, इतना तेज़ क्यों फैलता है, इसे जड़ से ख़त्म कैसे करें और क्या सच में ये सिर्फ नुकसानदायक ही है। अगर आप किसान हैं या गांव से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस पौधे का इंग्लिश नाम है सियाम वीड और साइंटिफिक नाम है कोमोलियाना ओडोराटा। यह एक जंगली झाड़ी इनवेसिव वीड है और जो एस्ट्रेसिव फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसके पत्ते दबाने पर हल्का तेज गंध आती है और सफ़ेद या हल्के बैगनी रंग के छोटे फूल होते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह भारत का देसी पौधा है? जवाब है नहीं। रिसर्च और वनस्पति तज्ञ से पता चला है कि रानमुड़ी प्लांट का असली घर इंडिया नहीं है। ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी मेक्सिको, ब्राज़ील और कैरिबियन के इलाके से ब्रिटिश काल में इस प्लांट को इंडिया में लाया गया था। लगभग 1800 से 1900 के सदी के बीच ब्रिटिशियों ने इसे भारत लाया गया था। क्यों लाया गया था, इसका कारण है मिट्टी कटाव रोकने के लिए सजावटी झाड़ी के रूप में और हेज प्लांट के तौर पर। लेकिन जो पौधा कंट्रोल में रहना था वही धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। आज ये भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, आसाम और अब तो लगभग पूरे देश में ये प्लांट फैल चुका है। अब सवाल ये आ सकता है आपके मन में कि ये प्लांट रानमुड़ी इतनी तेज़ी के साथ क्यों फैलता है। दोस्तों, इसके फैलने की 4 बड़ी वजह है। पहला, इसके बीज हवा में उड़ते हैं, यानी ये हवा के माध्यम से अपना प्रजाति फैलाता है। एक पौधा हजारों बीज बनाता है। ये कम पानी और ख़राब मिट्टी में भी उग जाता है। जानवर इसे नहीं खाते, इसलिए कोई रोक नहीं पाता। यही वजह है कि कुछ ही महीनों में ये पूरा खेत या जंगल का कवर कर लेता है। यानी ये प्लांट आपके अपने बीज के माध्यम से अपनी प्रजाति तेज़ी से फैलाता है। इसका फूल हवा के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा फैलता है और इसकी जो जड़ी होती है वहाँ से भी पौधे निकल जाते हैं। और देखा जाए तो हमारे फार्मर लोग इसे पेड़ से बहुत परेशान रहते हैं, कितना भी काटो फिर भी ये उग जाता है। अगर आप इसे सच में ख़त्म करना चाहते हैं तो भिन्न तरीके हैं, जैसे बारिश के बाद इसे जड़ समेत उखाड़े और धूप में सूखा कर जला दे या गड्ढे में दबा दें। लगातार 2-3 महीने नया पौधा निकलते ही काटते रहे ताकि इसकी जड़ कमज़ोर हो जाए। तीसरा है, ऑर्गेनिक के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैविक खाद, कंपोस्ट बना लें ताकि नुकसान की जगह फ़ायदा हो। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये प्लांट फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। सच कहे तो ये पौधा ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन थोड़े बहुत फ़ायदे भी है। जैसे पत्तों का लेप लगाने से छोटे घाव जल्दी भरते हैं, मच्छर और कीड़े भगाने में मदद करता है, जैविक खाद बनाने में उपयोगी है, कुछ जगह पारंपरिक दवा में इस्तेमाल किया जाता है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। फसलों को दबाकर मार देता है, देसी पौधों को ख़त्म करता है, जंगलों में आग फैलने का खतरा बढ़ाता है, ज़मीन की नमी और पोषक तत्व खींच लेता है, किसानों की मेहनत बर्बाद करता है। तो दोस्तों, रानमुड़ी ना पूरी तरह से अच्छा है ना पूरी तरह बेकार, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये तेज़ी से खेती, जंगल दोनों के लिए खतरा बन सकता है। रानमुड़ी सियामवीड वनस्पति के कारण अन्य पौधों की वृद्धि रुक जाती है। इसी वजह से छोटे स्थानीय पौधे
झाड़ियाँ और घास को पर्याप्त पोषक तत्व और भरपूर सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता, जिससे उनकी बढ़त रुक जाती है। यह एक अत्यंत निरुपयोगी वनस्पति है जिसे पशु भी नहीं खाते। साथ ही मधुमक्खियाँ, भंवरे, पक्षी, तितलियाँ और अन्य कीटों के लिए भी इसका कोई खास उपयोगी नहीं है। परिणाम स्वरूप इन झाड़ियों की बेकाबू बढ़ते के कारण जैव विविधता और पर्यावरण गंभीर खतरे में पड़ रहे हैं और इसके जड़ से भी इस प्राण का पुनर्जीवन होता है। यह हवा के माध्यम से तेज़ी के साथ फैलता है और हमारे वनस्पति तज्ञ इस प्राण को नैसर्गिक कलर के रूप में बनाने की प्रोसेस में लगे हुए हैं और इस प्राण के कारण पर्यावरणीय समस्या बढ़ते जा रही है। तो पूरी तरीके से ये पेड़ नेचर के लिए समस्या हित है, क्योंकि ये बाकी प्राण की ग्रोथ रोक देता है और दिन ब दिन तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानकारी काम की लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आपके गांव में इसे क्या कहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए प्राण की जानकारी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।